लास्ट क्लास में बताए थे जावा क्या होता है। आइडिया है किसी को कुछ? Any idea about Java? What is the Java? Anyone else? Okay. No, sir. Let's continue the class. मैंने ग्रुप में एक यूट्यूब का लिंक शेयर किया था, आप लोगों ने वॉच किया उसको? ओके, वेल गुड। First of all, we will discuss about the Java language, means introduction to Java. ये होता क्या है? एक्चुअली ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इस टाइप का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो मोबाइल एप्लीकेशन और इंटरनेट पे जितने भी सारे काम होते हैं इंटरनेट के थ्रू, उसे डेवलप करने के लिए हम और डेवलपर जो जावा लैंग्वेज को प्रीफर करते हैं। बेसिकली ये जावा लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से क्या मतलब है? जहाँ जहाँ पे मैं कर्सर को मार्क करूंगा आप लोग वहां पे देखेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का क्या मतलब होता है कि ये किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करना रहता है तो भी ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसे कि एक मोबाइल के लिए एक मैसेंजर को मोबाइल फोन के लिए एक एप्लीकेशन डेवलप करना हो और उस एप्लीकेशन का नाम मैसेंजर दिया जाए, तो ये गोल टारगेट को सेट किया जाता है एज ए क्लास के थ्रू, एज ऑब्जेक्ट के थ्रू कि मैसेंजर ऐप है तो इसमें क्या क्या कंटेंट्स होंगे। इसमें मैसेज सेंड करने और रिसीव करने की फॉर्मेलिटी होनी चाहिए। दूसरा है कि इमेज, वीडियोस, ऑडियोज का एक प्रॉपर फॉर्मेट में डिज़ाइन होना चाहिए। इसके साथ साथ कई सारे चैट्स को हम विजिबल कर सके, उसके नाम्स, नंबर्स को शो कर सके अगर स्टेटस की बात है, और उसके अबाउट इंफॉर्मेशन, नंबर चेंजेस, कई सारे इंफॉर्मेशन को उसमें इंक्लूड करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये होता है कि आप उसके ऑब्जेक्ट को सेट करते हैं। जस्ट इसके अपोजिट जो सी लैंग्वेज होता है वो हमारा प्रोसीजर लैंग्वेज होता है। वो प्रोसीजर को फॉलो करता है, स्टेप बाय स्टेप वो वर्क को फॉलो करता है। लेकिन अब जावा में ये थोड़ा सा डिफरेंट है। देखा जाए तो ये जावा को भी उसी के अकॉर्डिंग, उसी के को देखते हुए डेवलप किया गया, सी लैंग्वेज को ही देखते हुए डेवलप किया गया। लेकिन जब इसको डेवलप किया जा रहा था तो ये जब डेवलप होते होते ये इंटरनेट के फील्ड में अच्छा रिस्पॉन्स देने लगा, तो इसे पर्टिकुलरली फिर इंटरनेट के ही फील्ड में इसे डेवलप करना स्टार्ट किया गया। इसके साथ साथ मोबाइल फोन्स के एप्लीकेशन को भी डेवलप किया गया। जो आप अभी के टाइम में एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम विद इन योर मोबाइल फ़ोन, तो वो भी जावा लैंग्वेज पे ही बेस्ड है। लैंग्वेज एक्चुअली आप लोग पता है कि आप लोग 5th सेमेस्टर में पढ़े हैं, तो आप लोग सी और सी प्लस प्लस पढ़े हैं, तो जावा का क्या मतलब कि लैंग्वेज से क्या मीनिंग होता है? लैंग्वेज एज ए मीडिएटर होता है जो कम्युनिकेशन के साथ किसी इंफॉर्मेशन को शेयर करके अपने नीड्स को पूरा करते हैं। तो वैसे ही जावा है, ये एक लैंग्वेज है
जो कंप्यूटर में से मतलब कंप्यूटर से जो कम्युनिकेट करना होता है तो एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें मशीन लैंग्वेज होता है जिसको आप बिट्स के फॉर्म में बाइनरी लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। लेकिन वो इंसान के लिए अंडरस्टैंड करना इन ह्यूज अमाउंट ये पॉसिबल नहीं होता है। मतलब कि अगर मल्टीपल ज़ीरो और मल्टीपल स्टोन्स को एक साथ कलेक्ट करके रखा जाए तो ये इतना पॉसिबल नहीं होता कि कोई भी ह्यूमन इसको रीड कर सके और उसको अपने अंडरस्टैंडिंग में ला सके। ये पॉसिबल नहीं होता। तो इसके लिए एक हाई लेवल लैंग्वेज को डेवलप किया गया। जैसे कि हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं और जो भी लैंग्वेज हम लोग जानते हैं, ताकि हम लोग किसी भी कम्युनिकेशन को अच्छे से आसानी से उस कम्युनिकेशन को कंटिन्यू कर सकें। तो हाई लेवल लैंग्वेज जो ये जावा में दिया गया, तो ये करता क्या है कि जब आप उस जावा लैंग्वेज में आप सोर्स कोड को लिखते हैं, आप कोड को लिखते हैं और जब उस कोड को आप कंपाइल करते हैं अपने सिस्टम पर, तो वो क्लास कोड में जनरेट हो जाता है। दैट मीन्स कि वो बाइट कोड में जनरेट हो जाता है ताकि मशीन को समझना आसानी हो सके। और जब फिर उसको इंटरप्रेट करते हैं आप, इंटरप्रेट करने के बाद उसके एग्जीक्यूशन फॉर्म को देखते हैं, रन जो प्रोग्राम रन किया हुआ रहता है, जो मशीन उसको समझ चुका होता है और जो मशीन इसको समझता है उसे जावा वर्चुअल मशीन कहते हैं। विदाउट जावा वर्चुअल मशीन आप प्रोग्राम को जावा लैंग्वेज के थ्रू एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। आप इस पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान रखेंगे। मैंने एक वीडियो भेज भी दिया था कि आप जिसके जिसके पास भी लैपटॉप है वो ट्राई करेंगे कि जावा जेडीके जो एप्लीकेशन है, जो जावा लैंग्वेज को कोड को लिखकर उसको रन करने के लिए स्पेशली जेडीके एक जावा डेवलपमेंट किट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, उसको डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करना। जब इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो आपने कमांड प्रॉम्प्ट में जाके उसको जावा सी मतलब कि जावा कंपाइलर के थ्रू चेक करना कि वो इंस्टॉल हुआ या नहीं। कुछ मैसेज देगा, अगर वो एरर का मैसेज आता है तो वो आपका इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है। अदरवाइज कुछ कई सारे कोड्स को वो जनरेट करता है, तो इसका मतलब वो आपका जेडीके इंस्टॉल हो चुका है आपके सिस्टम में। उसके बाद पाथ सिलेक्ट करने की बात मैंने कहा था, उसमें पर्टिकुलर प्रोसीजर को फॉलो करके बताया गया था। आप लोग उसको देखे होंगे तो आपको क्लियरली समझ में आया होगा। अदरवाइज अभी तक आप लोग वॉच नहीं किए तो क्लास के बाद टाइम निकाल के थोड़ा वॉच कीजिए, आपके बेटर के लिए। अगर उसमें कुछ डाउट्स होगा यू कैन आस्क मी इन व्हाट्सएप और क्लास आई विल डिस्कस अबाउट दिस पॉइंट। जब आप पाथ को सिलेक्ट करेंगे तो पाथ सिलेक्ट करने के बाद जब उसको कोड को रिटर्न करेंगे, उसके बाद जब एग्जीक्यूट करेंगे तब वो जाके वर्क करेगा। अदरवाइज पाथ सिलेक्ट नहीं है तो वो जो प्रोग्राम आप अपने सिस्टम में किसी भी फोल्डर ड्राइव में सेव करेंगे, लेकिन जब पाथ सेलेक्ट नहीं होगा तो उसको एग्जीक्यूट करना जेडीके को पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जो जेडीके एप्लीकेशन होता है वो वर्चुअल मशीन के फॉर्मेट में एग्जीक्यूट होता है। तो वो जब एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करेगा तो वो आपको वर्क करके नहीं देगा। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके एक फॉर्मल डेफिनेशन पे आते हैं। जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, आपको बता चुके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों होता है। दैट मीन क्लास बेस्ड। आप जावा में एक भी प्रोग्राम को स्टार्ट करना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपको वन क्लास तो क्रिएट करना ही पड़ेगा और उसके साथ साथ आपको एक मेन मेथड को डिक्लेयर करना पड़ेगा। जावा में मेन मेथड का फुल नाम होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और आप उसमें कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे उसके पैरेंथेसिस में, जिसका नाम स्ट्रिंग ARGS होता है। अब वहाँ पे कुछ स्ट्रिंग के बाद ARGS की जगह पे कुछ और भी नाम लिख सकते हैं। दिस इज द पैरामीटर ऑफ दिस मेन फंक्शन। यहाँ तक क्लियर है आप लोग को? एनी डाउट्स? आप लोग के पास मेरी आवाज जा रही है? अगर आवाज नहीं जा रही है तो यू कैन टेल मी। यस सर। यहाँ तक क्लियर है आपको?
एक्चुअली ये जितना बात मैंने अभी बताया लास्ट क्लास में ऑलरेडी हम बता चुके थे, बस आपको रिवाइज करना चाह रहे थे। और आप जब तक वो वीडियोस को, आप 2 वीडियोस को नहीं देखेंगे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं इसलिए कह रहा था कि आप लोग जब उसको विजिट करेंगे और जब हम यहाँ पे आपको एग्जीक्यूट करके बताएंगे, तो आपको ये डॉट्स क्लियर हो जाएंगे कि जो वीडियोस में था एक्चुअली यहाँ पे एग्जैक्ट है ये नहीं। तो आपको वहाँ पे डॉट्स क्लियर होंगे, आपको आसानी से समझ में भी आएगा। वो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, यूट्यूब से मैंने वो उसको एक्सेस किया और आपको फॉरवर्ड किया। मैंने वॉच करके फॉरवर्ड किया ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। और एग्जाम के फॉर्मेट से भी अभी कभी आपको ये पूछ दिया जाए कि आप जावा को जब इंस्टॉल करते हैं, तो इंस्टॉल करने के बाद पाथ को कैसे सेलेक्ट किया जाता है, ये भी एक क्वेश्चन रहता है। एटलीस्ट ये तो जो आप जो एग्ज़ाम होता है, ये कुछ मान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव्स में या 2-3 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहता है, वो आपको प्रोसीजर लिखना पड़ेगा। जब तक आप वो उस बात को फॉलो नहीं करेंगे, वीडियोस को, या प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे इसको मूव करते हैं। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और क्लास बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये भी हाईली सिक्योर लैंग्वेज है। हाईली सिक्योर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये इंटरनेट के लिए वर्क करता है। तो इस पे इंटरनेट की सिक्योरिटी को प्रोवाइड करने के लिए हम लोग जावा का यूज करते हैं, ताकि जो भी आप इंटरनेट पे वर्क करते हो, उस पे कम्युनिकेट करते हो, ताकि ये एक दूसरे से सिक्योर रह सके और कोई भी इसे अनऑथराइज्ड पर्सन, दैट मीन्स जो इसे एक्सेस नहीं करना चाहिए, वो एक्सेस नहीं कर सकता। ये मीनिंग होता है। दूसरे लाइन में देखिए, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, सिक्योर है, एंड इसको डेवलप सन माइक्रो सिस्टम 1995 में किया था। सन माइक्रो सिस्टम एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, एक टीम थी जो इसको सबसे पहले डेवलप किया था। और जेम्स गॉसलिंग, ये फादर ऑफ जावा के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर साइंटिस्ट और कंप्यूटर इंजीनियर थे जो जावा को डेवलप किया। इसके साथ कई सारे टीम्स थे, लेकिन जो आइडियाज इसको डेवलप करने का, इसको पे वर्क करने का और उसको टीम लीड करने का, ये जेम्स गॉसलिंग को ही था। इसके नीचे इमेज है, मैं इमेज भी दिखा दूंगा ये कौन है। सिंपली इसको याद रखिएगा कि जेम्स गॉसलिंग। क्या बोले? आवाज कट रही है, क्या बोल रहे हो? आवाज आपकी कट रही है, आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही है। कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? हेलो? लीव हो गया सर, कंटिन्यू रखिए। ओके। जेम्स गॉसलिंग एज ए साइंटिस्ट, कंप्यूटर एंटरप्रेन्योर, इंजीनियर, जो फादर ऑफ जावा के नाम से। जावा से पहले जब जावा को डेवलप किया गया, तो इसका स्टार्टिंग में नाम जावा नहीं था। इसका नाम पहले ओक था। ओक एक ट्री का नाम है। एक्चुअली ट्री का नाम क्यों रखा गया था? एक्चुअली जब यूएस में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, उस टाइम एनवायरनमेंट को लेकर कुछ ज्यादा ही ये लोग प्रोटेक्टेड में रहते थे। तो इसलिए उन्होंने कुछ अपने टीम्स, इन लोग के टीम्स ने कुछ नाम सजेस्ट किया था कुछ, जिसमें एक कहा गया था कि एक ट्री का नाम रखा जाए। तो ट्री के नाम पे ओक रखा गया। फिर बाद में इससे ही रिलेटेड जावा है, जिसको नाम चेंज करके उसकी कंपनी से रजिस्टर किया गया और उसका नाम ओक से जावा कर दिया गया। और अभी तक उसका नाम रजिस्टर जब किया गया था, अभी तक उसका नाम जावा के नाम से ही है। और आप जावा लैंग्वेज को कई सारे प्लेटफॉर्म्स, दैट मीन्स कि कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कर सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जिसमें आपका विंडोज है जो माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइन करती है, मैक ओएस है जो आपको एप्पल की कंपनी डिज़ाइन करती है, और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको एनजीओ के द्वारा चलाया जाता है।
और एक्चुअली ये देखिए कि आप जब किसी प्रोग्राम्स को, मतलब कि जावा प्रोग्राम्स को आप रन करते हो, जब आप उसको कंपाइल कर लेते हो, तो जब वो क्लास कोड में चेंज हो जाता है, तो वो एक पोर्टेबल फॉर्म में हो जाता है। पोर्टेबल मतलब आप उसको कैरी कर सकते हो। मतलब अगर आप विंडोज में अपने कोड्स को रिटर्न किए, तो आप यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में भी उसको रन कर सकते हो, सेम एज। या आपने अगर मेरे सिस्टम में आपने कोड को रिटर्न किया, और आप अपने सिस्टम में जाकर के उस कोड को रन कर सकते हो। ये इसका मेनली एडवांटेज है, जो सी लैंग्वेज में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती थी पहले, लेकिन अब थोड़ा सा वो भी एडवांस पे है। उसके भी कोर्स को थोड़ा रन एनर प्लेटफॉर्म पे करना स्टार्ट किया गया है, लेकिन वो जावा की तरह अभी भी डेवलप नहीं है। दूसरी बात है, ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है लास्ट का, जावा इज गारंटीड टू WORA। इसका आप वोरा नाम से भी बोल सकते हैं इसको। क्यों इसको ऐसा बताया गया? जब जेम्स गॉसलिंग इसको डेवलप कर, और इसकी टीम ने इसको जब जावा लैंग्वेज को डेवलप किया जा रहा था, तो वो एक कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे थे। किसी किसी का एक कुछ गोल होता है ना, किसी का एक मोटो होता है, तो ये एक नाम से मोटो था उसका, वोरा। दैट मीन्स कि आप एक बार लिखेंगे और कहीं भी उसको रन करेंगे, क्योंकि वो आगे का ये सोच के बता रहे थे, या वो अपने वर्क पे जब काम कर रहे थे, वो कई सारे कोड्स को, मतलब एक जैसे कोर्स को कई जगह पे उसको लिखना पड़ता था, तो उसको कई सारे परेशानी होता था, टाइम उसका वेस्ट होता था, टाइम कंज्यूम होता था। तो उसने ऐसे लैंग्वेज को डेवलप करने की कोशिश की, जो एक जावा के नाम से बना, कि एक बार लिखेंगे, दैट मीन्स राइट वंस, रन एनीवेयर, और उसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म का मतलब यहाँ पे आप समझेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है, आप इस लैंग्वेज में समझेंगे। हर एक चीज का यहाँ पे जनरल वर्ड है, लेकिन उसको टेक्निकल फॉर्म में यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल में देखते हैं जावा प्रोग्रामिंग का, क्लास में भी देखे थे। आप इसको क्लास के साथ स्टार्ट करेंगे, और इस क्लास का नाम मैंने सिंपल रखा। सिंपल वर्ड है यहाँ पे, मतलब कि क्लास का नाम सिंपल है। क्लास नेम, ओपनिंग द ब्रेसेस, और उसके साथ मेन फंक्शन को यूज करेंगे। मेन फंक्शन में आप पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और एक स्ट्रिंग पास किए, जिसमें args, आप इसके अंदर कुछ वैल्यूज रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, दैट इज ऑप्शनल। उसके बाद एक और आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे, और सिंपल सा एक स्टेटमेंट को प्रिंट करना, जिसका नाम है हेलो जावा। सुनील कुमार, म्यूट योरसेल्फ। इफ यू हैव एनी डॉट्स, लेट मी नो। ओके। फिर उसके बाद यहाँ पे एक स्टेटमेंट को प्रिंट करना, जिसका नाम है हेलो जावा। और इस प्रिंट को प्रिंट करने के लिए, स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए आप एक फंक्शन को यूज करेंगे, इसका नाम है सिस्टम डॉट और डॉट प्रिंट। ये एलन भी ऑप्शनल है, आप चाहो तो। अगर न्यू लाइन में जिसे यूज करते थे फॉरवर्ड स्लैश ये बैक स्लैश एन को जब यूज करते तो आप न्यू लाइन में जाते थे, आप सी लैंग्वेज में ऐसे करते थे। यहाँ पे प्रिंट एलन के साथ आप यूज करेंगे, न्यू लाइन में जाएंगे। सिस्टम का आप एस कैपिटल रखेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, और स्ट्रिंग का एस यहाँ पे कैपिटल रहेगा, ये आपका ध्यान रखना है। उसके बाद जब आप प्रोग्राम को सेव करेंगे, ये जो आपका प्रोग्राम है, जब इस प्रोग्राम को आप सेव करेंगे, इस प्रोग्राम को सेव किया मैंने डेमो डॉट जावा। डेफिनेटली आप किसी भी प्रोग्राम को सेव करेंगे, या कुछ भी अगर सेव करना हो, तो उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। लास्ट क्लास में भी बताए थे, उसका कुछ नाम होगा। मैंने यहाँ पे नाम रखा डेमो डॉट जावा। आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्लास का नाम अलग है, और मैंने फाइल का नाम अलग रखा। यहाँ पे दोनों भी यूज होने वाला है। उसके बाद जब आप सेव कर लेंगे, तो डेफिनेटली ये है कि आप उसको एग्जीक्यूट भी करेंगे। और जब एग्जीक्यूट करना होगा, तो सबसे पहले हम इसको कंपाइल करेंगे।
कंपाइल के लिए लास्ट क्लास में भी हम ये चीज डिस्कस किए थे कि ये कंपाइलर होता है जिसका नाम जावा सी, और इसका ये सिंटैक्स है जो फाइल नेम डॉट जावा के साथ रहेगा। आप जब कंपाइल करेंगे तो जावा सी दैट मीन्स कंपाइलर फाइल नेम डॉट जावा। तो फाइल नेम यहाँ पे क्या है, इसका डेमो डॉट जावा है, जो मैंने यहाँ पे जावा सी डेमो डॉट जावा के नाम से इसको कंपाइल किया। कंपाइल इसलिए किया जाता है जब आपका कोड रहता है, इंटायर कोड को वो चेक करता है कि यहाँ पे एरर्स तो नहीं है। अदरवाइज वो जब एरर आता है तो एरर को रेक्टिफाई करना और उस डिबग को सोल्व करना, वो लाइन नंबर बताता है कि आपका एरर कहाँ है, आप इसको सोल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्रोग्राम और उसके एरर्स। अदरवाइज अगर वो एरर नहीं आता है तो सिंपल सा एक आपका स्टेटमेंट आ जाता है जो आप उसको फिर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना हो, दैट मीन्स कि रन करना हो। उसका भी सिंटैक्स है जावा। ये जावा क्या है यहाँ पे, ये जावा यहाँ पे एक तरह से इंटरप्रेटर का काम करता है। इंटरप्रेट करना, जो आपके कोड्स के साथ उसके सिंटैक्स को लाइन बाय लाइन प्रिंट करता है। और जब इंटरप्रेटर को आप यहाँ पे जावा के साथ ये जावा लिखेंगे तो यहाँ पे क्लास के नाम को फॉलो करना पड़ता है। आप इसमें कंफ्यूज नहीं करेंगे, ये क्लास नेम है जो इंटरप्रेटर के साथ फॉलो होता है, और ये कंपाइलर है जो फाइल नेम के साथ फॉलो होता है। आप इसका ध्यान रखेंगे। अगर आपको इसमें स्पेशली ध्यान रखना ही है तो आप क्लास का नाम और फाइल का नाम दोनों सेम रखिए। एग्जाम्पल, क्लास का नाम भी मैं डेमो रखता हूँ, तो यहाँ पे भी जावा इंटरप्रेटर के साथ डेमो के साथ मैं इसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। ये इसका मीनिंग है, तो आपको ध्यान रहेगा इस तरीके से। अदरवाइज कभी आप फाइल का नाम भूल गए और आप क्लास के नाम के साथ कंपाइल कर रहे हैं तो वो आपको एरर बताएगा। और आप कभी इंटरप्रेटर को फाइल नेम के साथ एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो भी एरर बताएगा। जिसका जो वर्क है वैसे ही वर्क करता है, अदरवाइज उसके आप अपोजिट या रूल्स के अकॉर्डिंग अगेंस्ट वो आप एग्जीक्यूट करेंगे या वर्क करेंगे तो एरर्स ही आएगा। तो एरर्स भी आना जरूरी है ताकि आपको ये समझ में आए कि एरर्स क्या है। कई तरीके से एरर्स होते हैं, सिंटैक्स एरर होता है, सिंटैक्टिक एरर होता है, सिमेंटिक एरर होता है, कई सारे उसके स्टेटमेंट मिसिंग एरर होता है, ताकि आपको ये भी समझ में आए कि एरर को कैसे रेक्टिफाई किया जाता है। दैट मीन जो बग है उसको डिबग कैसे करना पड़ता है, ये इसका मीनिंग है। कि मैं इसको आपको एक लिख के एग्जांपल बताया और ये एग्जीक्यूशन के साथ आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। फर्स्ट में देखिए, मैंने एक एग्जांपल सेम तरह का एग्जांपल ही लिया। क्लास है, क्लास का नाम है, मेन फंक्शन है, कुछ प्रिंट करना चाह रहे हैं इस प्रिंटर फंक्शन, ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फंक्शन के थ्रू। जब आप मैंने इस फाइल का नाम सेव किया, यहाँ देखिए आप jpjprog.java, तो मैंने यहाँ पे कंपाइल किया इसको जावा सी कंपाइलर jprog.java, ये मेरा कंपाइल हुआ। कंपाइल अगर एरर रहता तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कुछ एरर्स आते हैं इस साइड में, यहाँ पे एरर्स नहीं है तो डायरेक्टली आपको ये लाइन प्रिंट नहीं आती। उसके बाद आप इसको इंटरप्रेट करेंगे। इंटरप्रेट करने के इंटरप्रेट क्या होता है, जावा और जो क्लास का नाम है जो आपका यहाँ पे इंटरप्रेट करेंगे और आपको ये आउटपुट एग्जीक्यूट होगा। ध्यान से देखिए, ये आउटपुट एग्जीक्यूट हुआ, वेलकम टू जावा लैंग्वेज, जो आपका यहाँ पे स्टेटमेंट में डबल कोटेशन के अंदर एज ए स्ट्रिंग के फॉर्म में लिखा हुआ था। ये होता है जावा का शॉर्ट एंड सिंपल एग्जांपल्स। ओके, यहाँ तक किसी को डाउट्स है? इफ एनी डाउट्स let me know first, then I will move for the topic. Any doubts? Let me know. Any doubt? Ravikant, Rajesh, Sunil, Vikas. Any girls? Any doubts? Continue, sir. Continue. Don't Clear है सब?
और आप लोग को ये ध्यान रहे कि लॉकडाउन डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, 18 तक पोस्टपोन हो गया, सर मे पूरा बी साल ये रहेगा 30 अप्रैल तक भी जा सकता। मैं इसलिए ये कहना चाह रहा हूँ, मैं कहूँ क्योंकि एक्चुअली ये 40 मिनट्स के बाद ये लॉग आउट हो जाता है ना अपने आप। तो अगर ये लॉग आउट हो जाएगा तो आप लोग एक बार फिर से ज्वाइन करें। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है, 40 मिनट्स के बाद बार बार इसको लॉग ऑन करना पड़ता है। और मैं ये कहना चाह रहा था, हाँ, आप ये ध्यान से आप पढ़ेंगे, मैं वन बाय वन एक लाइन बाय लाइन आपको बता रहा हूँ, मैं अच्छे से क्लियरली प्रिपेयर करके आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। मैं इंटरनल में तो मैं अगर कुछ वाइवा या नहीं तो मैं कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन ऑनलाइन कंडक्ट करूंगा, तो इन्हीं सब में से क्वेश्चन आएंगे। और किसी के पास भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, प्लीज प्रोवाइड मी, ग्रुप में भेजिए, ताकि मैं उसको देख करके उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को प्रिपेयर करवा सकूं आप लोग को। मेरे पास नहीं है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा था। आप लोग को तो एग्जाम्स लिखना है, तो ऑब्वियसली प्रीवियस क्वेश्चन चाहिए, तो आप लोग उसका उपाय कीजिए और ग्रुप में फॉरवर्ड कीजिए, किसी को भी मिले तो। ठीक है, अब यहाँ तक डॉट नहीं है तो नेक्स्ट मूव करते हैं। इसके हिस्ट्री को देखते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री भी जानना जरूरी है। एक्चुअली जावा का काम कैसे से स्टार्ट हुआ, इसका फर्स्ट वर्जन क्या था, वर्क कैसे किया। जावा ओरिजिनली जब इसको डिजाइन किया जाता है, आप तो ध्यान में देखिए, कुछ कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ काम करना हो, कुछ सही करना चाह रहे हैं, लेकिन वो सही ना होकर दूसरा काम हो जाता, वो अच्छे से उसी काम में लग जाता है। सेम जावा के साथ भी ऐसा ही हुआ था। जावा का डेवलपमेंट जब किया जा रहा था लैंग्वेज को, तो जो आपका अभी एलईडी है, पहले तो टीवी था, तो टीवी के स्क्रीन को और उस पे जो रेजोल्यूशन है, उसके पिक्चर्स आते हैं, जो वीडियोस होते हैं, उसको डेवलप करने के लिए जावा लैंग्वेज को प्रीफर किया गया था। मेनली ये रीजन था। और दूसरा रीजन ये था इसका मोटो कि अगर एक कोर्स को एक जगह पे लिखेंगे, एक जगह वर्क करेंगे, तो उसका काम कहीं भी हम उसको यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोड वो एक सिस्टम में लिखा और वो सिस्टम घर पे भूल गया, ऑफिस चला गया, लेकिन वो कोड्स उसके पेन ड्राइव पे है, मेल पे है, तो वहां जाके उसको एक्सेस कर सकते हैं। डॉट से किसी को आप अनूप कुमार। नो सर। ठीक है, म्यूट कीजिए अगर आपको उधर से आवाज आ रही है। लेकिन ये जब एडवांस टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट हुआ, कहने का मतलब इट वाज टू एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर द डिजिटल केबल टेलीविजन इंडस्ट्री एट दैट टाइम। जब ये वर्क कर रहा था तो वो टेलीविजन केबल्स पहले जैसे चलता था, इसके लिए इसको यूटिलाइज करना था। लेकिन हुआ क्या था कि अनसर्टेन ये वर्क करने लगा था अच्छे काम के लिए, वो इंटरनेट पे यूज करें, क्योंकि इंटरनेट का यूज होता था, लेकिन रिस्पांस जिसके लिए चाहिए था उसके उस पर अच्छा नहीं मिलने की वजह नहीं मिला। इंटरनेट के वर्क में इसको अच्छा रिस्पांस मिलने लगा ये लैंग्वेज का, तो स्पेशली फिर इनको इसी इंटरनेट के लिए डिजाइन करना इसको प्रीफर लगा, तभी जाकर के वो इंटरनेट के लिए ही डिजाइन किया गया। एज ए हिस्ट्री में इसको देखें तो जो इसका नाम था, इस टीम का नाम था ग्रीन टीम। ग्रीन टीम जो ओक ओक नाम रखा था इसका पहले, क्योंकि वो एक ट्री का नाम से है, तो ट्री भी जो होता है ग्रीन कलर का होता है, तो इसलिए इस टीम के नाम को ग्रीन टीम दिया गया, जो जावा को लैंग्वेज को डेवलप किया जाता है। उसके बाद जो इसके टीम मेंबर्स हैं, इसको ग्रीन टीम के नाम से जानते थे, जो इस प्रोजेक्ट को डेवलप करना था, जो डिजिटल डिवाइसेस को, जैसे कि आपके सबके घर पे सेटअप बॉक्स होंगे, वॉट एवर डिश टीवी, टाटा स्काई, कई सारे बॉक्स एंड टेलीविजन, इसके लिए इसको यूटिलाइज करना था। लेकिन वो उस टाइम में इंटरनेट के लिए अच्छा सूट किया गया, अच्छा वो वर्क किया, तो इसको वहां से इसको प्रीफर किया। ये इसका मीनिंग है। करेंटली
ये हाईली प्रायोरिटी के साथ एक इंटरनेट प्रोग्रामिंग में इन्वॉल्व है। मोबाइल डिवाइसेस जैसे कि एंड्रॉयड हो गया, गेम्स जो कि आप एंड्रॉयड में जितने सारे एप्लीकेशंस को यूज करते हैं, जो अभी के टाइम में पबजी है, फायरफॉक्स व्हाटएवर जो भी नाम है, इसमें भी जावा लैंग्वेज का थोड़ा सा इसमें इस्तेमाल किया गया और इसमें सी प्लस प्लस का भी इस्तेमाल किया गया। और आपका जो ई बिजनेसेस है, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेसेस, दैट मीन्स फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा, व्हाटएवर जो भी कमर्शियल बिजनेसेस अभी ऑनलाइन चल रहे हैं, इसके भी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए जावा लैंग्वेज को प्रीफर किया गया था। और अभी जितने भी सारे इसके ऑनलाइन वर्क्स होते हैं, जावा लैंग्वेज को अच्छा खासा प्रीफर मिलता है। ये एक ही लैंग्वेज पे कनेक्ट नहीं रहते हैं, कई सारी लैंग्वेज होते हैं, लेकिन जो बेसिकली इसका जो ओरिजिन किया जाता है, जिस लैंग्वेज में डेवलप किया जाता है, सॉल्यूशन उसी के लैंग्वेज में वो आगे भी पहुंचता है, तो इसलिए इसका ये मीनिंग है। और इसका जो पहला रिलीज हुआ था, बना तो ये 1995 में था, लेकिन रिलीज किया गया था 1996 में, जो जेडीके जावा डेवलपमेंट किट का फर्स्ट वर्जन था। अभी तो आई थिंक 11 या 12 चल रहा है, 11 होगा नहीं। और जावा को अभी जो यूज किया जाता है विंडोज एप्लीकेशन, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे जूम को यूज कर रहा हूँ, तो जूम एप्लीकेशन है जो मोबाइल फोन के लिए भी है, और जूम एप्लीकेशन जो है जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए भी है, यानी कि विंडोज के लिए। तो एक तरह से देखा जाए तो इनमें भी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए जावा लैंग्वेज को प्रीफर किया गया था। अब देखिए इसमें कैसे डेवलप कैसे किया जाता है। ये कुछ ऑब्जेक्ट को प्रीफर किए कि हमें एक वीडियो मीटिंग चाहिए, क्लासेस के लिए हो या अपने बिजनेसेस के को प्रमोट करने के लिए, तो उसमें कई सारे कोड्स को डिजाइन किया गया। एक न्यू मीटिंग का होगा टैब, एक उसमें कोड्स को शेयर करने का होगा, उसमें कॉपी करने का होगा, कई सारे टीम्स आएंगे, मेंबर्स आएंगे जो उसमें ऐड होंगे। एक जो उसको होस्ट करेंगे, तो उसको होस्ट करने, जो उसको होस्ट करेगा उसको ऐड करना, उसको मॉनिटर करना, कई सारे टॉपिक्स को इसमें डिवाइड किया जाता है, जो कोर्स के फॉर्म में मॉड्यूल उसको डिजाइन किया जाता है। वेब एप्लीकेशन होता है, जो आप लोग HTML को पढ़े होंगे। जब HTML को आप डिजाइन करते हैं, HTML जावास्क्रिप्ट, तो आप इसको स्मूथली और अच्छे तरीके से इसको इंटरनेट पे रन करना, उस पर वर्क करना, तो वेब एप्लीकेशन को भी के लिए भी जावा लैंग्वेज को प्रेफर किया जाता है इसके बैकएंड में काम करने के लिए। इंटरप्राइज एप्लीकेशन, दैट मीन्स कि जो आप वॉशिंग मशीन हो गया, कूलर हो गया, आजकल के टाइम में जो भी कार या बाइक आती है, डिजिटल कई सारे एक्सीलेटर, तो ये सब इंटरप्राइज जो भी एप्लीकेशन आते हैं, इसके लिए भी जावा लैंग्वेज को प्रेफर किया जाता है। मोबाइल एप्लीकेशन की तो है ही, कार्ड्स, जो आपका ATM कार्ड होता है, आधार कार्ड होता है, कई सारे लैंग्वेज प्रीफर करना रहता है उसको डिजाइन करने के लिए। जिसमें इस कार्ड्स को डिजाइन करना हो तो वो भी जावा लैंग्वेज के थ्रू ही किया जाता है। ठीक है, ये हिस्ट्री में किसी को डाउट्स? If anybody doubts, No, let me sir. know first. Okay. This is the another screen. You can view this. हाँ, मैंने जिस जेम्स गॉसलिंग जो फादर ऑफ जावा की बात कर रहा था, दिस इज द मैन, जेम्स गॉसलिंग, जिन्होंने जावा लैंग्वेज को डेवलप किया। इन्हीं की वजह से अभी समझ लो कि जितनी टेक्नोलॉजी फास्ट हो रही है इंटरनेट में, जो आप एप्लीकेशन को इतने आसानी से एक्सेस कर लेते हो, एंड्रॉयड को इतना इम्प्रूवमेंट मिल रहा है, ये सब जेम्स गोसलिंग का ही काम था। उसका विजन इतना क्लियर था उस टाइम में कि इंटरनेट के लाइफ में कितने सारे वर्क्स हो सकते हैं, क्या एप्लीकेशंस को इम्प्रूव मिल सकता है। उसके बाद कई सारे एक्सपर्टीज आए, इस पे वर्क किया, लेकिन जो ओरिजिन दिया था ये जेम्स गोसलिंग का ही था। जैसा कि आप यहाँ पे एक ट्री देख रहे हैं जिसका नाम ओक है, ये अमेरिका में, USA में
एक रिवॉल्यूशन का काम किया था।